हेलो फ्रेंड्स, आप सबों के लिए मैं एक छोटा सा टॉपिक लेके आया हूँ पॉलिटिकल साइंस का। पार्लियामेंट। जिस देश में हम रहते हैं उस देश का लीगल सिस्टम क्या है, कैसे वो देश रेगुलेट होता है, उसके बारे में हमें थोड़ा बहुत पता होना चाहिए। बहुत सारे कॉम्पिटेटिव एग्जाम में भी ये पूछे जाते हैं। तो पार्लियामेंट्री सिस्टम एक्चुअल में ये हम भारत जो था गुलाम था, तो उसके बाद ये ब्रिटेन का गुलाम था, तो ब्रिटेन से ही संसदीय प्रणाली ये यहाँ पे लाया गया है, वहीं से लाया गया है। तो इसके तीन अंग होते हैं, पार्ट होते हैं, राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा। और इसके एक्चुअल में हाउसेस दो होते हैं, लोकसभा और राज्यसभा, क्योंकि राष्ट्रपति तो एक व्यक्ति होते हैं। तो बहुत सारे एग्जाम में पूछे जाते हैं कि संसद के कितने अंग होते हैं, तो हम बताएंगे तीन। और जब पूछे जाएंगे कि हाउसेस कितने होते हैं तो दो, यानी लोअर हाउस और अपर हाउस। फिर ये पूछा जाता है कि ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन यानी भारतीय संविधान में इसका उल्लेख कहाँ किया गया है। तो इसके लिए आपको एक बहुत छोटा सा ट्रिक लेके आया हूँ, जिससे आपको ये रटना नहीं पड़ेगा, बहुत आसान हो जाएगा। एक छोटा सा ट्रिक हम देख लेंगे, सरल। और सरल से ये करेंगे डिनोट, संसद, र से राज्यसभा, ल से लोकसभा। इसका उल्लेख अनुच्छेद नंबर किया गया है 79 में, इसका उल्लेख किया गया है 18 में, इसका 81 में। तो बहुत सारे कॉम्पिटेटिव एग्जाम में ये पूछे जाते हैं कि संसद का वर्णन भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णन किया गया है। तो ये 79, और फिर राज्यसभा का उल्लेख 18 में और लोकसभा का उल्लेख 81 में। तो हम इसको इजीली याद कर सकते हैं। एक छोटा सा ट्रिक है, सरल, स से संसद हो जाएगा, र से राज्यसभा, ल से लोकसभा, 79, 18 और 81। फिर पूछे जाते हैं कि ये राष्ट्रपति का निर्वाचन कैसे होता है, लोकसभा क्या है, राज्यसभा क्या है, इसमें टोटल मेंबर कितने होते हैं, फिर इनका निर्वाचन कैसे होता है, तो सबको हम डिस्कस करेंगे। देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है, टोटल लोकसभा के अंदर सीट होती है 545, जिसमें से इसमें स्टेट से निर्वाचित होके आते हैं जो बाई इलेक्शन होता है 530, और उसमें से 13 आते हैं जो यूनियन टेरिटोरी से चुन के आते हैं, और फिर 2 प्रेसिडेंट द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। तो 530 प्लस 13 प्लस 2 545 ये मिनिमम है जो भी प्रेजेंट में है, और मैक्सिमम हो सकते हैं 552, जो ये 550 ये इलेक्टेड होंगे और तो 2 मनोनीत होंगे। तो ऐसे देख सकते हैं कि ये टोटल 545 हो गए और मैक्सिमम 552। तो फिर पूछा जाता है कि इसमें से बहुत प्रकार से क्वेश्चन पूछा जाता है कि मिनिमम जो निर्वाचित होकर कितने आते हैं, तो 530, और फिर यूनियन टेरिटोरी से कितने निर्वाचित होकर आते हैं, तो 13, फिर मनोनीत कितने होते हैं, 2। तो ये तो अलग अलग बहुत कम ही पूछा जाता है, लेकिन ये दोनों एक बार ये करके पूछा जाता है कि हाँ टोटल इलेक्टेड कितने होते हैं, तो 543, और मनोनीत 2, ये बार बार पूछा जाता है। जैसे पूछा जाएगा कि टोटल लोकसभा में सीटों की संख्या कितनी है, तो कब हो जाएगा 545। फिर पूछा जाएगा कि निर्वाचित सीटों की संख्या कितनी है, तो 543, और मनोनीत पूछा जाएगा तो 2। तो 3 प्रकार से क्वेश्चन इसमें बनता है। फिर और सारे इसमें अगर डीपली पूछा जाए तो ये पूछ सकता है कि यूनियन टेरिटोरी से कितने आते हैं, तो आप इसका आंसर देंगे 530। अब फिर जब पूछा जाए कि यूनियन टेरिटोरी से कितने आते हैं, तो 13। तो फिर वही पूछा जाए कि ये मैक्सिमम कितने हो सकते हैं, तो 550 निर्वाचित, और टोटल मैक्सिमम कितने हो सकते हैं, तो 552। इसमें भी 2 मनोनीत होगा जो एंग्लो इंडियन होते हैं, जिसको हमारे भारत के प्रेसिडेंट द्वारा मनोनीत किया जाता है। हम लोकसभा को थोड़ा अच्छे से और डिफाइन करें तो एक डायग्राम बनाया गया है, आप इसे देख सकते हैं। इसमें टोटल जब भी हम इसके पहले देखे हैं कि 530 प्लस 445 हो रहा था, तो ये टोटल मेंबर इसी में बैठते हैं जो लोकसभा के सदस्य होते हैं। तो ये सेंटर में पीएम को माने हैं, जो सारे मिनिस्टर्स के हेड होते हैं, जो प्राइम मिनिस्टर कहा जाता है। और फिर इसके जो कैबिनेट मिनिस्टर होते हैं, जो सबसे हेड मिनिस्टर होते हैं, जो मंत्री मंडल कहे जाते हैं, और जो छोटे मिनिस्टर होते हैं वो मंत्री परिषद वाले घेरे में आ जाएंगे। और फिर सारे जो मेंबर्स होते हैं वो तो मिनिस्टर्स बनेंगे नहीं, तो वो सिर्फ सदस्य रहते हैं जो पक्ष की सरकार में रहेंगे। और मान लीजिए कि किसी भी पार्टी की सरकार है तो पूरी मेंबर्स तो उसकी होगी नहीं, कुछ नहीं कुछ तो इसके अगेंस्ट का होगा ही, जो विपक्ष के रूप में जाना जाता है।
तो ये था पार्लियामेंट के ऊपर छोटा सा एक टॉपिक, जिसको आपने आशा करता हूँ कि समझा होगा। वरना पढ़ने के लिए तो बहुत मोटे मोटे टेक्स्ट बुक पढ़े हुए हैं, लेकिन वहाँ कंफ्यूजन बहुत होती है, जो आशा करता हूँ कि क्लियर हो गया होगा। इस टॉपिक से रिलेटेड बहुत सारे जो पिक्चर चाहिए होगा, जो डायग्राम बना हो, कोई वीडियो के एंड में मिल जाएगा। और ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें ताकि नेक्स्ट वीडियो बनाने में हमें प्रोत्साहन मिले। थैंक यू।